बुमराह, शामी, सिराज। शामी जब बॉलिंग करने आया तो 4 विकेटें गिर चुकी थी। उसने कहा कि भाई ये मेरे साथ ज्यादती है, मुझे बाद में बॉलिंग मिल रही है। तो 4 के बाद 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं तो शामी ने फाइफर ले लिया। जिस स्टेज पे बॉलिंग करने आया 4 पहले विकेटें गिरी हुई थी, उसके बाद अगली 5 वो लेके एक और फाइफर ले गया और 3 मैचों में 14 विकेटें, 14 विकेट्स विद 2 5 विकेट हॉल। बहुत हार्ड वर्क और बहुत काम हुआ. इट वॉज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दैट इंडिया डिड ऑन देयर bowlers एंड नाउ दे आर जस्ट रीपिंग द फ्रूट ऑफ दैट. उसके उसके फल खा रहे हैं वो इसी वजह से, बिकॉज बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा उस पर एफर्ट किया गया. और आज जिस तरह दिस स्पेस अटैक ऑफ इंडिया, दिस इज नो डाउट द वर्ल्ड क्लास स्पेस अटैक राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड कप. जिस तरह इंडिया के पेसर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जिस तरह खेल रहे हैं, दैट इज 101% कमेंडेबल. मतलब कोई टीम ऐसी नहीं है जो अभी तक इंडिया के किसी वीक स्पॉट को पकड़ के और उस वीक स्पॉट पे हैमर करती रही है. आपके पास सिराज के अलावा है क्या, ये बताइए क्या है आपका फ्यूचर? कहाँ है सिराज के अंदर है आपका फ्यूचर? असल में कमेंटेटर जो इंडिया से हैं, आप समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ. ये बड़े जल्दबाज हो गए. आपका सिराज ये अपना करियर नहीं देखते कि कितने बड़े प्लेयर थे. इन्होंने बुमराह की कमबैक और शामी की एक मैच की बॉलिंग देखकर आज कमेंट्री में आवाजें लगानी शुरू कर दी. अगर पांड्या आ जाए और बैट्समैन बढ़ाएं तो सिराज को ड्रॉप कर दें. शर्म आनी चाहिए. 1.5 साल से बुमराह नहीं था. संजय मंजरेकर साहब थे ये. जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत. भारत ने श्रीलंका को 305 रन से हरा दिया, जहां पर भारत ने मुंबई में पहले बैटिंग कर 355 रन का स्कोर श्रीलंका के सामने रखा था. और जब श्रीलंका की टीम बैटिंग करने आई तो मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी ने पूरे श्रीलंका की टीम को उड़ा कर रख दिया. जिस तरीके से बॉलिंग इन तीनों बॉलर्स ने भारत के लिए की है, पूरी दुनिया चौंक गई. और अब पूरी दुनिया इन भारतीय बॉलर्स की तारीफ कर रही है. वहीं पर श्रीलंका को ऐसे टोटल पर भारत ने दूसरी बार ऑल आउट किया. इसके पहले एशिया कप में भी भारत ने श्रीलंका को 50 रन के ऊपर ऑल आउट किया था. और अब दूसरे बार श्रीलंका को 55 रन पर ऑल आउट कर पूरी दुनिया कह रही है कि ये श्रीलंकन टीम और भारतीय बॉलर्स की बन गई है. जब चाहिए तब ये उनको आउट करते हैं. और ये तो जब भारतीय बॉलर्स आते हैं तो उनके सामने टिक ही नहीं पाते हैं. इस परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तानी मीडिया भी भारतीय बॉलर्स की तारीफ करते हुए नहीं थम रहा है. जहां पर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि एक टाइम था कि भारतीय बैट्समैनों की पूरी दुनिया में तूती बोलती थी, पर अब इस तरीके से भारतीय बॉलिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम एक इकलौती टीम है जिसके हर एक डिपार्टमेंट अच्छे से चल रहा है और पूरे चेकबॉक्स अच्छी तरह टिक हो गए. और ये वर्ल्ड कप ऐसे ही भारत परफॉर्म करता रहा तो ये निश्चय ही है कि ये कप भारत में ही रह जाएगा. ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले. और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे. धन्यवाद. ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो जनाब, टू हॉट टू हैंडल. बुमराह, शामी, सिराज. शामी जब बॉलिंग करने आया तो 4 विकेटें गिर चुकी थी. उसने कहा कि भाई ये मेरे साथ ज्यादती है, मुझे बाद में बॉलिंग मिल रही है. तो 4 के बाद 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं तो शामी ने फाइफर ले लिया. जिस स्टेज पे बॉलिंग करने आया 4 पहले विकेटें गिरी हुई थी, उसके बाद अगली 5 वो लेके एक और फाइफर ले गया और 3 मैचों में 14 विकेटें, 14 विकेट्स विद 2 5 विकेट हॉल. तो ये है जनाब कमाल इंडियन बॉलिंग का. बुमराह पहली गेंद पे विकेट ऑन अ वेरी वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स, उस पे आ रहा विकेट. सिराज ही वाज टू गुड टुडे. और श्रीलंका वो तो ऐसे ही बिल्कुल लगा कि जैसे कि कोई हाइलाइट्स ही चल रही है. बस वो कोलंबो वाले मैच में, एशिया कप के फाइनल में, पहले उन्होंने बैटिंग की थी, 50 रन पहले कुल खिलाए थे.
यहां पे चलो अच्छा हो गया 350 रन बोर्ड पे डले हैं और फिर जाके उनकी बारी आई है, लेकिन उन्होंने कहा 300 भूल जाओ, सिर्फ 50 दिमाग में रखो। तो जो ऊपर के 57 है वो भी पूरे नहीं कर सके, 55 पे आउट हो गए भाई। उनकी तो चलो जो भी शर्मनाक किस्म की परफॉर्मेंसेस जारी हो सारी है, लेकिन आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि इंडिया के बॉलिंग अटैक की, ऐसा खौफनाक बॉलिंग अटैक, ऐसी बॉलिंग, ऐसी सीम और स्विंग बॉलिंग, कमाल कर दिया भाई। पहले ये मिथ थी कि नहीं जी इंडिया की बैटिंग बचा लेगी और इंडिया की बैटिंग हर टोटल चेस डाउन कर जाएगी और बॉलिंग, ये मिथ नहीं थी, ये उस वक्त की रियलिटी थी। बट उस रियलिटी को तब्दील किया, उस रियलिटी को सारे एफर्ट से तब्दील किया गया, उस रियलिटी को अंडरस्टैंड किया गया कि ये हमारा एक वीक पॉइंट है जिसपे एवरी डे हमारी बैटिंग हमें नहीं बचाएगी। इसका मतलब ये है कि नाउ आवर बॉलिंग शुड स्टैंड अप एंड आवर बॉलिंग शुड डू दैट। और बहुत हार्ड वर्क और बहुत काम हुआ। इट वॉज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दैट इंडिया डिड ऑन देयर bowlers and now they are just reaping the fruit of that. उसके फल खा रहे हैं वो इसी वजह से, बिकॉज बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा उस पर एफर्ट किया गया। और आज जिस तरह दिस पेस अटैक ऑफ इंडिया, दिस इज नो डाउट द वर्ल्ड क्लास पेस अटैक राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड कप। जिस तरह इंडिया के पेसर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जिस तरह खेल रहे हैं, दैट इज 101% कमेंडेबल। मतलब कोई टीम ऐसी नहीं है जो अभी तक इंडिया के किसी वीक स्पॉट को पकड़ के और उस वीक स्पॉट पे हैमर करती रही है। आज मैं अगर बैटिंग की भी बात करूं, यस रोहित शर्मा अर्ली ऑन आउट हुए, टाइम लिया, शुभमन गिल ने टाइम लिया, रोहित शर्मा विराट कोहली ने टाइम लिया। आपके पास सिराज के अलावा है क्या, ये बताइए क्या है आपका फ्यूचर, कहाँ है सिराज के अंदर है आपका फ्यूचर? असल में कमेंटेटर जो इंडिया से हैं, आप समझ जाएंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। ये बड़े जल्दबाज हो गए, आपका सिराज ये अपना करियर नहीं देखते कि कितने बड़े प्लेयर थे। इन्होंने बुमराह की कमबैक और शामी की एक मैच की बॉलिंग देखकर आज कमेंट्री में आवाजें लगानी शुरू कर दी, अगर पांड्या आ जाए और बैट्समैन बढ़ाए तो सिराज को ड्रॉप कर दें। शर्म आनी चाहिए यार, 1.5 साल से बुमराह नहीं था, संजय मंजरेकर साहब थे ये। तो ठीक है, उनकी राय थी, लेकिन मैंने ये कहा तो बच्चों ने लिखा, मैंने ट्विटर पे, बच्चे सारे लड़के कह रहे हैं कि इनका कमेंट्री से इनको ड्रॉप ना कर दिया जाए इन बातों पर। उस वक्त के बाबर आजम थे इंडिया के लिए, उस वक्त के बाबर आजम देखा है तुम्हें भी खेलते हुए? जी सबने ही देखा है, ठीक है, और ये भी पता है कि कैसे रन बनते थे तुम्हारे। हाँ, तो कहने की बात ये है कि यार थोड़ा सा पेशेंस रखें। एक आदमी की 1.5-2 साल की खिदमत है। पहले बहुत सारे लोगों ने सिराज से बेहतर नवदीप सैनी को बता दिया था। कुछ भी हो रहा है, बैटिंग में हो रहा है, बॉलिंग में हो रहा है, लेकिन इंडिया उसको इस तरह कम बैक कर रहा है और एक तरफा मुकाबला कर रहा है। जस्ट लुक एट द काइंड ऑफ एन इंटेंसिटी दे आर शोइंग। अगर पिछले मैच में जहां इंडिया ने पहले बैटिंग की, वही तरह रन नहीं बनाया, बॉलिंग केम बैक। क्योंकि सवेरा आज की जो जनरेशन है ना इंडियन क्रिकेट फैंस की, वो ये नहीं समझती वो क्या देख रहे हैं, उनको इसकी वैल्यू नहीं पता। मेरे एज ग्रुप वालों से जाके पूछो, इंडिया के जो फैन जो मेरी एज ग्रुप के, आपके एज ग्रुप के, उनसे जाके पूछो, वो आज आंसू उनकी आंखों में होंगे और वो ऐसे खुशी के आंसू होंगे क्योंकि उन्होंने वो वक्त देखा है जहां उनकी टीम के अंदर एक से एक महाबल्लेबाज होता था, एक से एक। ये आज जो श्रीलंका के साथ इन्होंने बैक टू बैक किया है ना। अच्छा, बाय द वे एक स्टार्ट में आप लोगों को और ऐड करता चलूं, ये वर्ल्ड कप हिस्ट्री के अंदर किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ सबसे लोएस्ट स्कोर पे एंड अप हुआ है श्रीलंका, 55 ऑल आउट। इससे प्रीवियसली बांग्लादेश 2011 के वर्ल्ड कप में 58 ऑल आउट हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, मीरपुर 2011 के एडिशन के अंदर। ये किसी भी टेस्ट नेशन के खिलाफ सबसे लोएस्ट टोटल है ओडीआई वर्ल्ड कप में जो कि वो टीम टोटल बना सकी।